यावन्तो मासपत्नानां मायन्तं प्रतिपश्यथ उद्यन् सूर्य इव सुप्तानां द्विशतां वर्ष आददे। भारतीय संस्कृति में ब्राह्म मुहूर्त का विशेष महत्व बताया गया है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला व्यक्ति स्वस्थ रहता है, उसमें धन, विद्या, बल और तेज बढ़ता है, जबकि जो व्यक्ति सूर्योदय के समय सोता है उसकी आयु और शक्ति दोनों ही कम हो जाती हैं और वो अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है। नमस्कार, सुप्रभातम इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं लता, आपके साथ। जीवन में समय का सबसे बड़ा सदुपयोग यही है कि हम समय के साथ अपने अंदर छिपी क्षमताओं की खोज करें और उनका सदुपयोग कर अपना और सबका भला करें। समय के साथ स्वयं को बदलने के लिए कहीं न कहीं पंचांग भी सहायक होते हैं। क्या है आज की तिथि, वार और नक्षत्र, जानने के लिए देखिए आज का पंचांग। आज का पंचांग युगाब्द 5127, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, उत्तरायण, चैत्र मास, शुक्ल पक्ष, एकादशी तिथि, मंगलवार, अश्लेषा नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। संस्कार और संस्कृति हमारे विचारों को पवित्र बनाते हैं। संस्कारवान व्यक्ति का शरीर स्वस्थ रहता है, मन प्रसन्न रहता है तथा जीवन में खुशहाली बनी रहती है। अच्छे संस्कार जहां नैतिक कार्य करवाकर हमें सुखी बनाते हैं, तो वहीं गलत संस्कार अनैतिक कार्य करवाकर हमें दुखी करते हैं। कार्यक्रम का अगला प्रभाग सुभाषित भी अच्छे संस्कार के लिए प्रेरित करता है। सुनते हैं सुभाषित। विद्या विनयोपेतो हरति न चेतांसि कस्य मनुजस्य काञ्चनमणि संयोगो जनयति कस्य लोचनानन्दम्। विद्या और विनय से संपन्न पुरुष किस मनुष्य का चित्त नहीं हर लेता। सोने और मणि का संयोग भला किसकी आंखों को सुख नहीं देता। वस्तुतः कम से कम दो अद्भुत गुणों के संयोग की प्रशंसा को समझते हुए हमें उन्हें अर्जित करने की ओर सदैव उन्मुख रहना चाहिए। Whose heart doesn't abduct a man endowed with the learning and humanity, whose eyes do not the combination of gold and gem give pleasure. In fact, understanding the praise of the combination of at least two wonderful qualities, we should always be oriented towards earning them. कार्यक्रम में अब बात भारतीय ज्ञान परंपरा की। भारतीय परंपराओं में गुरुकुल प्राचीन काल से ही विद्या के प्रमुख केंद्र रहे हैं। इन्हीं में विश्व प्रसिद्ध ज्ञानियों, धनुर्धरों, राजनीतिज्ञों का निर्माण होता रहा है। भारतीय ज्ञान परंपरा प्रभाग में आज ऐसे ही गुरुकुल विशेष के बारे में जान लेते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। अहम अहमिका के इस युग में विश्व में जहां एक ओर शिक्षा केवल उपाधि ग्रहण मात्र होती जा रही है, वहीं दूसरी ओर भारतीय ज्ञान परंपरा के पोषक गुरुकुल राष्ट्र के संवर्धन और शास्त्र रक्षण के लिए निरंतर अपना दायित्व निभा रहे हैं। इन्हीं गुरुकुलों में वस्तुतः पढ़ रहा है भव्य भारत का भविष्य। ऐसे ही गुरुकुलों में अग्रगण्य है दिल्ली स्थित महर्षि वेदव्यास गुरुकुल विद्यापीठम, जिसकी स्थापना विश्व जागृति मिशन के संस्थापक सुधांशु जी महाराज ने की। आधुनिक समाज में जितना भी अर्वाचीन ज्ञान है, कला कौशल है, विद्या है, उसका भी समन्वय होना चाहिए। इसी विषय को ध्यान में रखते हुए महर्षि वेद व्यास गुरुकुल विद्यापीठ की स्थापना हुई और इसी रूप में आनंदधाम आश्रम दिल्ली में जो हमारी गुरुकुलीय पद्धति चल रही है,
वह एक महती भूमिका निभा रही है। हम यहाँ देखते हैं कि वेद, उपनिषद, गीता, रामायण आदि के साथ कंप्यूटर भी, इंग्लिश को भी और अर्वाचीन जितनी भी हमारी आधुनिकतम विद्या और ज्ञान का, कौशल का जो भी रूप होना चाहिए, उसका एक समन्वित रूप यहाँ चल रहा है। दिल्ली के आनंद धाम में स्थित इस गुरुकुल में विद्यार्थी परंपरानुरूप संस्कृत शिक्षा तो प्राप्त करते ही हैं, साथ ही अंग्रेजी, विज्ञान, कंप्यूटर आदि आधुनिक विषयों को भी यहाँ पढ़ाया जाता है। आधुनिक पद्धतियों एवं प्राचीन परंपराओं का अद्भुत संगम है यह गुरुकुल, जहाँ नित्य वेदध्वनि गुंजायमान रहती है। मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य रक्षण के लिए गुरुकुल में विद्यार्थियों द्वारा नित्य योगाभ्यास किया जाता है। वाद्य यंत्रों के प्रशिक्षण के साथ साथ संगीत की शिक्षा भी इस गुरुकुल के विद्यार्थियों की जीवनचर्या का अंग है। यज्ञ, कथा, प्रवचन आदि के प्रशिक्षण के लिए उपदेशक महाविद्यालय भी आनंद धाम में चल रहा है, जिसमें सनातन धर्म का विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। अत्र उपदेशक महाविद्यालये धर्म प्रशिक्षुत्वेन संस्कृतस्य अध्ययनं करोमि। अत्र संस्कृतस्य उपदेशक महाविद्यालयः अस्ति। उपदेशक इत्युक्ते उपदेश प्रशिक्षु, धर्म प्रशिक्षु इत्यनेन। मम उद्देश्यम् एतदस्ति कि अहं संस्कृतस्य आचार्यः भविष्यामि, तो ये जनाः सन्ति तं सचितं पाठयिष्यामि, ते अपि वो सम्भाषणं करिष्यन्ति। अहं संस्कृतस्य पठनं कृत्वा समाजे संस्कृतस्य प्रचारं प्रसारं च कर्तुम् इच्छामि। शास्त्र ज्ञान के साथ साथ कलाओं का अभ्यास करने से गुरुकुल छात्रों का सर्वविध विकास होता है और वस्तुतः छात्रों का सर्वांगीण विकास ही गुरुकुल का मुख्य लक्ष्य है, जिससे यहाँ के छात्र केवल शास्त्रज्ञ ही न हों बल्कि लोकोपयोगी भी हों और राष्ट्र निर्माण में सहयोगी बने। महाराज जी की यह इच्छा है कि पूरे विश्व में हम सनातन परंपरा का प्रचार करें, हमारी पूजा पद्धति एक जैसी हो, हम वेदों को ठीक से अध्ययन करवावें। इस मानसिकता को लेकर के गुरुकुल की स्थापना हुई और गुरुकुल उपदेशक महाविद्यालय के पढ़े हुए जो छात्र हैं वर्तमान में देशों में और विदेशों में भी संस्कृत और संस्कृत का प्रचार कर रहे हैं। महर्षि वेदव्यास गुरुकुल विद्यापीठम विद्या का एक ऐसा केंद्र जहां विद्यार्थियों में केवल शास्त्रीय सिद्धांतों का ही नहीं अपितु संस्कारों का, परंपराओं का और संस्कृति का संधान किया जाता है। नए अंकुर की तरह प्रस्फुटित होते ये छात्र निश्चित ही अनेकों के लिए प्रेरक, दिग्दर्शक बनते हुए राष्ट्र निर्माण में अग्रणी भूमिका का प्रतिपादन करेंगे और संस्कृत की सेवा करते हुए अनंत कीर्तिमान स्थापित करेंगे। गवीश द्विवेदी, डीडी न्यूज़। शिक्षा के द्वारा मन का स्वास्थ्य ठीक रहता है, उसी प्रकार से शरीर को स्वस्थ रखना भी हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। गर्मियों के मौसम में स्वास्थ्य समस्याएं होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता होती है। अधिक गर्मी में कौन सी सावधानियां आपके स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने में सहायक हो सकती हैं, आइए समझते हैं। लगातार चढ़ता पारा और बढ़ती गर्मी से स्वास्थ्य के लिए कई खतरे बढ़ जाते हैं। ऐसी तेज गर्मी में हीट स्ट्रोक यानी लू लगने का खतरा बढ़ जाता है।
लू लगने की स्थिति में कभी-कभी परिणाम गंभीर हो सकता है। गर्मी का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है, तो गर्मी से होने वाली बहुत सारी बीमारियां हैं जिनको होने की संभावना बढ़ जाती है। चाहे वो हल्की गर्मी से होने वाली बीमारियां हैं, जैसे किसी को पित्त उछल जाती है, किसी को गर्मी में वीकनेस महसूस होती है, उल्टी जैसा मन होता है, या सनबर्न हो जाता है, जिन्हें ज़्यादातर होम रेमेडीज़ या हल्के इलाज से ठीक किया जा सकता है। मगर जब गर्मी का प्रकोप बहुत ज़्यादा हो या हमारे शरीर में जो स्वेटिंग, जो पसीना है, उसकी प्रक्रिया गड़बड़ हो जाए या शरीर का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो कई बार काफ़ी सीरियस या जानलेवा दिक्कतें भी हो सकती हैं, जैसे कि हीट स्ट्रोक। सूरज की तपिश बढ़ने से दोपहर के समय बाहर तेज गर्म हवाएं चलती हैं, जो लू का रूप ले लेती हैं। ये हीट स्ट्रोक यानी लू लगने की संभावना को बढ़ा देता है। शरीर का सामान्य तापमान 96 फ़ारेनहाइट यानी 37 डिग्री सेल्सियस होता है। वातावरण का तापमान जब 37 डिग्री से अधिक होने लगता है तो शरीर पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और शरीर को अपना तापमान नियंत्रित करने के लिए अधिक कार्य करना पड़ता है। इसकी वजह से पसीना आना शुरू हो जाता है। वातावरण का तापमान सामान्य से कुछ डिग्री अधिक बढ़ जाए तो शरीर को अपना तापमान नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है। इस कारण शरीर का गर्मी नियंत्रित करने का सिस्टम या मैकेनिज्म बिगड़ने लगता है। गर्मी से होने वाली थकावट, बेहोशी और लू लगने जैसी समस्याएं सामने आने लगती है। गर्मी के मौसम में सबसे बड़ा खतरा है लू लग जाने का, और खासतौर से वो लोग जो ज़्यादातर अपना समय बाहर बिताते हैं, जैसे जो डेली वेजेस वर्कर्स हैं, सिक्योरिटी गार्ड हैं, पुलिसमैन हैं, जो फैक्ट्री वर्कर जो खुले में काम करते हैं, तो उन सब के लिए ये रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर किसी को लू लगती है तो उसमें शुरू के लक्षण आते हैं कि उसे थोड़ा वीकनेस महसूस होती है, प्यास ज़्यादा लगना शुरू होती है, शरीर में पानी की कमी शुरू हो जाती है, धीरे धीरे ब्लड प्रेशर कम होना शुरू होता है, दिल की धड़कन बढ़ना शुरू हो जाती है, जिससे कि पैल्पिटेशन या घबराहट महसूस होती है। अगर ये ब्लड प्रेशर और कम होता है तो थोड़ा भी कोई काम करने में चक्कर आते हैं या वो इंसान बेहोश भी हो सकता है। ऐसे सब कंडीशन में तुरंत फर्स्ट एड देना भी ज़रूरी है, और कई केसेस में ऐसे पेशेंट को तुरंत नज़दीक के डॉक्टर को या हॉस्पिटल में ले जाना भी ज़रूरी हो जाता है। लू लगने का सबसे अधिक खतरा बच्चों और वृद्ध लोगों को होता है, क्योंकि उनके शरीर का तापमान नियंत्रित करने की प्रणाली पूरी तरह से कार्य नहीं करती। जो लोग धूप में अधिक देर तक काम करते हैं, उन्हें भी लू लगने की संभावना होती है। शरीर से जितना पसीना निकलता है, उसके अनुपात में इलेक्ट्रोलाइट पानी के साथ लेना आवश्यक है। इसलिए गर्मी का प्रभाव कम करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी और तरल पेय लेना आवश्यक है। तेज धूप लगने पर शरीर में पानी की कमी हो जाती है, इसके कारण प्यास अधिक लगती है। ज़्यादा गर्मी में 2.5 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए, ताकि 1 से 1.5 लीटर के आसपास यूरिन पास हो जाए 24 घंटे में। उस व्यक्ति को उस गर्म एनवायरनमेंट से दूर ले जाएं। जहाँ ज़्यादा गर्मी है वहाँ के बजाय ऐसे कमरे में ले जाएं जहाँ थोड़ी ठंडक है, जहाँ खिड़कियाँ खुली हैं, थोड़ी फ्रेश एयर आएगी। आप पंखा चला सकते हैं, कूलर चला सकते हैं, एसी चला सकते हैं, पंखा झल सकते हैं, और गीले कपड़े से बदन को पोंछ सकते हैं। अगर उसने कुछ टाइट कपड़े पहने हैं तो हम उन्हें कपड़ों को लूज़ कर सकते हैं और थोड़ा थोड़ा पानी पिलाएंगे। साथ ही अगर एम्बुलेंस या ऐसा साधन है जिससे हम तुरंत उसे नज़दीक के हॉस्पिटल ले जा सकते हैं तो ले जाना चाहिए, लेकिन एम्बुलेंस बुलाने के चक्कर में हमें डिले नहीं करना चाहिए। गर्मी के मौसम में अपने स्वास्थ्य का अच्छे से ध्यान रखें, संतुलित आहार लें, वो खाना लें जो हल्का है, जो ज़्यादा ऑयली नहीं है, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में फ्रीक्वेंट मील्स लेने चाहिए, और पानी खूब पीना चाहिए। पानी खूब पीने से मेरा मतलब ये है कि जो भी इस मौसम में घर में बने हुए पेयजल हैं, जैसे लस्सी है, छाछ है, शरबत है, ठंडाई है, तो उन्हें पीना चाहिए। तेज धूप में जाने से बचें और गर्मी में अधिक देर तक बाहर न रहें। अचानक तापमान परिवर्तन से बचें। गर्मी के मौसम में कुछ सावधानियां रखें। पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, साथ ही हल्के सूती कपड़े पहनें। सही आहार और देखभाल से गर्मियों के मौसम में लू लगने की समस्या से बचाव किया जा सकता है और इस मौसम में स्वास्थ्य को ठीक रखा जा सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज।
बढ़ती हुई गर्मी में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और स्वास्थ्य प्रभाग में बताई गई छोटी छोटी सावधानियों को अपनाकर अपने आप को स्वस्थ रखिए। कार्यक्रम में अभी समय है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो जानेंगे कुछ यौगिक क्रियाएं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1,12,00,000 से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वनरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत। जीवन में सफल बनने के लिए मानसिक पापों का त्याग आवश्यक है, क्योंकि मन का पाप ही मनुष्य को गलत कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। मन को नियंत्रित, संतुष्ट और स्वस्थ बनाने के लिए हमारे शास्त्रों में योग को महत्वपूर्ण बताया गया है। तो चलिए योग प्रभाग में कुछ यौगिक क्रियाएं सीख लेते हैं जो चेहरे की मांसपेशियों को सक्रिय करने और मुख को कांतिमय बनाने में उपयोगी हैं। अननम योग, योगेंद्र अननम योग। इसमें हम अपने जॉ की कुछ एक्सरसाइज सीख रहे हैं। ये जॉ की एक्सरसाइज हमारे चेहरे के बाहर और अंदर की मांसपेशियों को लचीला बनाए रखेंगी, असमय आने वाली झुर्रियों को रोक कर रखेंगी। ध्यान से देखें। चेहरे को सामने रखते हुए बड़ा सा मुंह खोलेंगे और अपने जॉ को आगे पीछे चलाएंगे। देखिए किस तरह। इसे 5 से 10 बार कीजिएगा। दूसरी हम जानकारी समझेंगे कि इसी को हम ऊपर चेहरा करके किस तरह करेंगे और देखिएगा कितना अच्छा खिंचाव मिलेगा। यहाँ पर चेहरे को बड़ा खोलेंगे नहीं, जॉ को बंद करके रखेंगे। देखिए। इसे भी 5 से 10 बार कीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। अगली क्रिया हम समझेंगे, इसे ऊपर गर्दन करने के साथ हम साइड में देखेंगे और यही जॉ को आगे पीछे करेंगे। देखिए किस तरह से। और यही दूसरी तरफ भी कर लीजिएगा। और एक क्रिया हम समझेंगे, इसमें हम सामने ही देखेंगे, मुंह को खोलेंगे बड़ा सा और जॉ को साइड बाय साइड चलाएंगे। इस तरह से जब अपने जॉ को बहुत अच्छे से मूव रखेंगे तो मांसपेशियां लचीली रहेंगी और ये जो डबल चिन आ जाती है ना, वो भी नहीं आएगी। आगे हम जानते हैं इसी के और प्रैक्टिकल टिप्स गुरु माँ डॉक्टर हंसा जी योगेंद्र से। नमस्कार। हमारी चमड़ी बाहर की दुनिया का झटके लेते ही रहती है। बाहर पोल्यूशन रहा है, चमड़ी पर असर पड़ता है, धूल चमड़ी पर असर पड़ता है और इसीलिए इस चमड़ी का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो स्किन केयर में सबसे मेन है ओट। ओट यानी जव को बारीक बना लें, उसका पाउडर बना लें और उसमें दही 1 चम्मच डालकर उसका पेस्ट बनाकर वो हमारे चमड़ी पर लगाएं। वो बहुत ही सही रहेगा और वो सूखने के बाद में उसको रब करें तो वो चमड़ी को और डेड स्किन को निकाल देगा और चमड़ी को तरोताज़ा करेगा। सर्कुलेशन तो अच्छा होगा ही, चमकदार चमड़ी हो जाएगी। दूसरी बात है बादाम का तेल। बादाम का तेल लेकर गुनगुना हो तो और भी अच्छा है। फेस पर और स्किन पर लगाना, जो भी खुले भाग है उस पर लगाना, वो फ़ायदा करेगा क्योंकि हाइड्रेशन चमड़ी का बहुत ही ज़रूरी है। ड्राई चमड़ी पर गलत चीज़ों का असर पड़ता ही है, क्रैक्स और चॉप्स हो जाते हैं। इसलिए ये चीज़ें हमें करनी है और रोज़ करनी है, इससे बहुत ही फ़ायदा हो जाएगा।
नमस्कार। और संस्कृत सीखने के लिए आइए अब चलते हैं संस्कृत पाठशाला की कक्षा में और जान लेते हैं संस्कृत के कुछ प्रयोग। नमो नमः मित्राणि। संस्कृत पाठशालायाः एतस्यां कक्षायां भवतां सर्वेषामपि स्वागतम्। मम नाम गवीशः। हम अपने पिछले अंक में उत्तम पुरुष के कुछ क्रिया रूपों और कर्तृपदों के साथ वाक्यों का अभ्यास कर रहे थे। आइए अभ्यास के इसी क्रम को बढ़ाते हैं आगे और बनाते हैं कुछ और नई क्रियाओं के साथ नए वाक्यों को। वाक्य है मैं ले जाता हूं। इसके लिए संस्कृत वाक्य हमने सीखा था अहम नयामि। अहम नयामि। इसी वाक्य का द्विवचन रूप बनाना हो तो वाक्य होगा आवाम नयावह। आवाम नयावह अर्थात हम दोनों ले जाते हैं। और बहुवचन में बनेगा वयम नयामः। वयम नयामः अर्थात हम सब ले जाते हैं। मित्रों, अब मेरे साथ साथ आपको भी अभ्यास करना है और उत्तम पुरुष के तीनों वचनों में वाक्य बोलने हैं। अग्रिम वाक्य देख लेते हैं। मैं याद करता हूं। इसका एक वचन रूप बनेगा अहम स्मरामि। अहम स्मरामि। द्विवचन में बनेगा आवाम स्मरावह। आवाम स्मरावह अर्थात हम दोनों याद करते हैं। और बहुवचन रूप बनेगा वयम स्मरामः। वयम स्मरामः अर्थात हम सभी याद करते हैं। इसी प्रकार यदि वाक्य कहना हो मैं बोलता हूं तो कहेंगे अहम वदामि। हम दोनों बोलते हैं तो वाक्य बनेगा आवाम वदावह। और बहुवचन में वाक्य बनेगा वयम वदामः। इसी प्रकार अहम इच्छामि एक वचन, आवाम इच्छावह द्विवचन और वयम इच्छामः यह इसका बहुवचन रूप बनेगा। अर्थात मैं इच्छा करता हूं, हम दोनों इच्छा करते हैं और हम सब इच्छा करते हैं। इसी प्रकार एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप हमें बनाने हैं। आइए देख लेते हैं अग्रिम वाक्य। अग्रिम वाक्य है मैं गिरता हूं। अहम पतामि। आवाम पतावह यह इसका द्विवचन रूप हुआ और बहुवचन में वयम पतामः। वयम पतामः। अग्रिम वाक्य मैं नाचता हूं तो संस्कृत में कहेंगे अहम नृत्यामि। आवाम नृत्यावह। वयम नृत्यामः। अहम जिघ्रामि मैं सूंघता हूं। आवाम जिघ्रावह हम दोनों सूंघते हैं। वयम जिघ्रामः हम सब सूंघते हैं। अहम ध्यायामि मैं ध्यान करता हूं। आवाम ध्यायावह हम दोनों ध्यान करते हैं। और वयम ध्यायामः हम सब ध्यान करते हैं। मित्रों, इस प्रकार कुछ वाक्य हमने बनाने सीख लिए हैं। कुछ और वाक्य जो आपके मन में हो आप सोशल मीडिया के माध्यम से अवश्य लिखें। हम संस्कृत के अभ्यास में आपकी हर संभव सहायता करेंगे। और हाँ, वाक्यों को जोर जोर से बोलना न भूलें। अपने परिवारजनों के साथ वाक्यों का करते रहें अभ्यास। संस्कृत कक्षा में पुनः होंगी भेंट। तब तक के लिए नमस्कार। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। मनुष्य को स्वयं ही अपने अच्छे बुरे को समझकर अपना उत्कर्ष करना चाहिए और अपने आप को गलत कार्यों से बचाना चाहिए, क्योंकि मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र होता है और स्वयं ही अपना शत्रु होता है। ये कहना है हमारे शास्त्रों का। तो हमेशा सोच विचार कर कार्य करते हुए अपना मित्र बनने का प्रयास कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। हमें हमारी पूरी टीम के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।